अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्टिकल ड्रॉप या फिर फॉल वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, उसका डिज़ाइन प्रॉपर देखेंगे कि उसको डिज़ाइन किस तरह किया जाता है फील्ड में। अगर आपको कोई बता दे डाटा देता है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का ये लेवल है, फला 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 सारी चीज़ें आपको गिवन डाटा आपको मिलता है, तब आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको डाटा देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या उसके स्टेप्स होंगे, तो स्टेप हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कि डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या स्टेप होंगे, तो आप इजीली वर्टिकल फॉल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियोस में हम वर्टिकल फॉल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हम ये फॉल्स क्या होते हैं, मतलब इसकी टाइप्स क्या क्या हैं आगे फर्दर, और इसको सरदा फॉल क्यों करते हैं। ठीक है, इसको एक सरदा फॉल भी कहते हैं बिकॉज़ कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश इंडिया का जो है शहर, उधर वहाँ पे एक केनाल बह रही है सरदा के नाम से, उस पर ये प्रोवाइड किया गया है वर्टिकल फॉल, तो इसलिए इसका नाम मशहूर हो गया कि सरदा फॉल है कि। ठीक है, तो वर्टिकल फॉल को सरदा फॉल भी कहते हैं। तो उसका डिज़ाइन हम देखने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं उसकी शेप है, ये इस तरह की शेप का होता है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर आपके पास क्रस्ट जो है, क्रस्ट ये वाला दरमियान वाला ये जो एरिया है ये क्रस्ट है। ये देख सकते हैं ट्रायंगुलर ट्राइपोज़ाइडल है। ठीक है, इसकी शेप तो ये ट्राइपोज़ाइडल भी होती है और ये रेक्टेंगुलर भी शेप हो सकती है। और ये यहाँ पे ये बॉटम पे यहाँ पे एक कह सकते हैं बेड प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें पानी थोड़ी देर के लिए रुकेगा, इसको क्रिस्टन कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टन इसको भी डिज़ाइन करेंगे हम, क्रस्ट लेवल को भी डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद प्रोटेक्शन वगैरह को भी डिज़ाइन करेंगे। तो प्रॉपर डिज़ाइन हम इसका करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ग्लेसिस फॉल का डिज़ाइन भी हमने देखा पिछली वीडियोज़ में, तो ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने आज जो देखना है वर्टिकल फॉल का डिज़ाइन वो किस तरह किया जाता है वो देखेंगे। उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं पहले और एक फिगर देख लेते हैं। ये इसकी मैंने फ़िगर बनाई हुई है। ठीक है, तो ये फ़िगर आपको आई थिंक क्लियर नहीं हो रही होगी, अगर वैसे मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये आपका क्रस्ट लेवल है जिसका उसके ऊपर टॉप उसकी जो क्रस्ट लेवल की विड्थ है वो बी है, और इसके बॉटम की जो विड्थ है क्रस्ट लेवल क्रस्ट जो है वाल जो है इसकी बॉटम विड्थ जो है वो B1 के नाम से है। और यहाँ पे अप स्ट्रीम के बेड लेवल से टॉप तक का जो फासला है क्रस्ट लेवल तक का वो H कहला रहा है, उसको वो H कह रहा है। और ये जो कर्व यहाँ पे शो हुई है, ठीक है, अपस्ट्रीम साइड पे ये कर्व जो है बेड लेवल से लेके इस कर्व तक का जो डिस्टेंस है वो डेप्थ ऑफ वाटर है। ठीक है, D1 कह रहा है उसको। और इसी तरह ये बॉटम पे भी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम साइड पे भी यहाँ पे बेड लेवल आ जाएगा। इसी तरह ये क्रस्ट लेवल से लेके यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल जो कि कर्व है, ठीक है, जहाँ तक पानी है वो H उसको कह रहा है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर नहीं है, तो मैं दूसरी फिगर आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी क्लियर फिगर यहाँ पे बनी हुई है। तो आपको ये वर्टिकल फॉल डिज़ाइन करने के लिए पहले तो इस फिगर को लाजमी अपने फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, इस फिगर में क्या क्या है पैरामीटर्स देख लें। अप स्ट्रीम साइड पे बेड लेवल है, डाउन स्ट्रीम साइड का बेड लेवल है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं बताता जाऊँगा आप देखते हैं वो कहाँ लिखा हुआ है। ये क्रस्ट वाल है दरमियान में प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो क्रिस्टल यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का जो बेड लेवल है उधर से है। ठीक है, ये देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, इधर से लेकर टॉप तक की जो इसकी हाइट है वो D के नाम से दे रहा है उसको। ठीक है, और बॉटम जो वाल की जो विड्थ है वो B1 है और जो टॉप विड्थ है वो B है। इसी तरह यहाँ पे H हाइट है क्रस्ट लेवल तक की बेड से, और इसी तरह यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर है जो अप स्ट्रीम लेवल, ये देखते हैं ये निशान है, ये वाटर शो कर रहा है अप स्ट्रीम साइड पे फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, ये इसका वाटर की ये इतनी हाइट है। ठीक है, अप स्ट्रीम साइड पे, और डाउन स्ट्रीम साइड पे ये कितनी हाइट है, ये यहाँ तक हाइट है जहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हाइट शो हो रहा है फुल सप्लाई लेवल डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम साइड का चेंज है, इसका ऊपर है इसका नीचे है। और इसी तरह टोटल एनर्जी लाइन भी होती है। टोटल एनर्जी लाइन कहाँ आती है, हमेशा फुल सप्लाई लेवल से थोड़ी ऊपर आती है। तो अप स्ट्रीम साइड का टोटल एनर्जी लाइन यहाँ पे है, और इसी तरह डाउन स्ट्रीम की टोटल एनर्जी लाइन यहाँ पे है, इससे थोड़ी ऊपर है फुल सप्लाई लेवल से। और ये हाइट इस दोनों के दरमियान फुल सप्लाई लेवल और टोटल एनर्जी के लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेलोसिटी हेड कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी हेड कैसे फाइंड किया जाता है, V²/2G ये हेड होता है वेलोसिटी का। ठीक है, इसके बाद क्रस्ट लेवल शो हो रहा है। तो ये सारे जो लेवल हैं, फुल सप्लाई लेवल, टोटल एनर्जी लेवल, बेड अप स्ट्रीम बेड लेवल, डाउन स्ट्रीम बेड लेवल, क्रस्ट लेवल, ये सारे जो लेवल हैं ये कहाँ से मेजर किए जाएंगे, ये हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट यानी बेंचमार्क से मेजर किए होंगे। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि रिड्यूस लेवल आपको ये लेवल है रिड्यूस लेवल। ठीक है, रिड्यूस लेवल का आपको मीनिंग पता है, वो क्या होते हैं, वो किसी रेफरेंस या बेंचमार्क को रखते हुए नज़र में उसके रेफरेंस में उस पॉइंट का लेवल फाइंड किया जाता है, उस पॉइंट का
हाइट निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आज चीज़ आपको पता है। तो इसमें हमें क्या क्या डिज़ाइन करना है, इसमें हमें पहले वॉल डिज़ाइन करनी है, फिर क्रिस्टन डिज़ाइन करना है, फिर उसके बाद हमें इसमें इम्परवियस फ्लोर। इम्परवियस फ्लोर क्या होता है? इम्परवियस फ्लोर इसमें हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है बेड की, ठीक है, जो आपने डिज़ाइन करनी है। उसमें क्रिस्टन की एक लेंथ होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक क्रिस्टन की लेंथ होती है। उसके बाद यहाँ पे क्रस्ट वाल जो है उसकी बॉटम विड्थ होती है। एंड देन ओके, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? इम्परवियस फ्लोर, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इम्परवियस फ्लोर के इक्वल होता है। तो इम्परवियस फ्लोर भी हमें डिज़ाइन करना होता है। टोटल लेंथ ऐड कर देते हैं तो इम्परवियस फ्लोर आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसमें बस ये कुछ है, तो इसमें हमें डिज़ाइन करना होता है। इसके बाद प्रोटेक्शन डिज़ाइन करनी होती है। प्रोटेक्शन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। आप ये फिगर देख सकते हैं, इसमें यही मैंने डिज़ाइन प्रोसीजर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पेज पे लिख के, ठीक है, तो ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको समझा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं ये फिगर जो है मैं यहाँ पे बना दिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो ये फिगर यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी। ये इसका फुल सप्लाई लेवल है, ठीक है, सारा। इससे ऊपर ये एनर्जी लाइन है अपस्ट्रीम साइड की और ये एनर्जी लाइन है डाउनस्ट्रीम साइड की, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेप्थ ऑफ वाटर है D1 और यहाँ पे जो बॉटम इससे डाउनस्ट्रीम साइड पे जो वाटर की डेप्थ है वो D2 के नाम से है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर आपको याद होंगे तो आप इजीली स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 1 बाय 1 फॉलो करके फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो सारी बहुत ईजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब हमें वर्टिकल फॉल जो है डिज़ाइन का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सिंपली जो उस प्रोसीजर के स्टेप होते हैं, अब पहला स्टेप है आपने क्रस्ट वाल डिज़ाइन करनी है। क्रस्ट वाल क्या होती है? क्रस्ट वाल अभी फिगर में मैंने आपको दिखाई, ये जो है ये वाल क्रस्ट वाल है, ठीक है। इसके पैरामीटर्स जो हैं वो हमें डिज़ाइन करने होंगे। ये B1 फाइंड करना होगा, ऊपर की विड्थ फाइंड करनी होगी, इसकी ये डेप्थ जो स्मॉल d के नाम से, ठीक है, स्मॉल d कहते हैं इसको, तो ये है, ठीक है, ये फाइंड करनी है। ये कहाँ तक है इसकी हाइट? इसकी हाइट सॉरी ये यहाँ तक होगी, इसकी हाइट ये यहाँ तक, ठीक है, ये नहीं है, ये हाइट यहाँ तक होगी इसकी d, और जो बाकी बच जाएगी वो ये ये x के नाम से, ठीक है, सिस्टम के से डाउन स्ट्रीम के बेड के हाइट है जो। तो ये आपको पैरामीटर यूँ याद होने चाहिए। तो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें अब हमें पहला काम है कि क्रस्ट वाल डिज़ाइन करनी है। क्रस्ट वाल में हमें h और d फाइंड करना है। क्रस्ट वाल डिज़ाइन करने के लिए हमें मेन पैरामीटर जो चाहिए वो h और d चाहिए। तो पहला एम ये होगा हमारा कि हम डिज़ाइन करते हुए पहले क्रस्ट वाल के लिए h और d फाइंड कर सकें। उससे भी पहले हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ क्या होगी? लेंथ b जो टॉप विड्थ है क्रस्ट की, ठीक है, वो फाइंड करनी है। एंड देन फर्स्ट स्टेप जो हमारा होने जा रहा है वो ये है कि आया कि हमारा जो ये क्रस्ट वाल है ये रेक्टेंगुलर है, मींस कि इस शेप में जिस शेप में ये बनी हुई है, या फिर ये ट्रेपोजाइडल है। ट्रेपोजाइडल शेप किस तरह की हो सकती है इसकी? ये इसकी ट्रेपोजाइडल शेप जो होगी वो इस तरह की हो सकती है कुछ, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसकी जो डेप्थ हो जाएगी वो ये हो जाएगी, और फिर ये जो b है ये भी b हो जाएगा, और ये जो इसकी स्लोप होगी ये स्लोप, ठीक है, 1:3 की होगी। ऑलवेज़ ये याद रखना है, इसकी जो स्लोप देंगे ट्रेपोजाइडल शेप में अपस्ट्रीम साइड पे वो इसकी स्लोप होगी 1:3 की, यानी कि हॉरिजॉन्टल 1 एंड वर्टिकल जो होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो डाउन स्ट्रीम साइड पे जो स्लोप होगी वो होगी 1:8, यानी कि हॉरिजॉन्टल 1 और वर्टिकल 8 हो जाएगा, ठीक है। ये स्लोप दे देंगे, इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये ट्रेपोजाइडल देनी है या फिर हमें ये रेक्टेंगुलर शेप देनी है, तो ये हमें चेक करना है पहले। तो ये चेक करने के लिए हमें डिस्चार्ज गिवन रहेगा। क्वेश्चन में हमें पता होगा कि डिस्चार्ज कितना है। तो अगर डिस्चार्ज आपका 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड से लेस आ जाता है, देन यू विल बी गोइंग टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर क्रस्ट वाल। एक्चुअली इसमें अगर आपका डिस्चार्ज जो है 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी फोर्टीन क्यूमसिक से ज़्यादा आ रहा है, देन आप जो डिज़ाइन करेंगे वो ट्रेपोजाइडल शेप की वाल डिज़ाइन करेंगे। तो ये डिसाइड करने के बाद आपने फार्मूलाज दोनों का चेंज है। अगर रेक्टेंगुलर डिज़ाइन करना है तो फार्मूलाज ये वाला यूज़ होंगे। b फाइंड करने के लिए रेक्टेंगुलर का ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। फॉर द रेक्टेंगुलर क्रस्ट वाल फार्मूला ऑफ B1 विल बी दिस, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा। एंड डिस्चार्ज फार्मूला फॉर द रेक्टेंगुलर क्रस्ट वाल विल बी दिस, ठीक है, ये डिस्चार्ज यूज़ का फार्मूला यूज़ होगा। अगर आपका ट्रेपेजोइडल शेप क्रस्ट वाल डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो फिर B1 का फार्मूला ये नहीं, ये यूज़ होगा, दूसरा ये यूज़ होगा, और तीसरा जो है आपकी डिस्चार्ज का फार्मूला ये यूज़ होगा। अब आपने पहला आपका एम, अब ये देख लें B1 जो है वो स्लोप के ज़रिए फाइंड होगा, और स्लोप कितनी है? अपस्ट्रीम साइड पे 1:3 और डाउन स्ट्रीम पे 1:8 है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसकी स्लोप जो है वो दोनों पे ये है, ठीक है, ये स्लोप मैं आपको बता चुका हूँ। स्लोप के ज़रिए आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। स्लोप के ज़रिए B1 कैसे निकालेंगे? ये देखें ना,
B1 कैसे निकालेंगे, B1 इसकी विड्थ है ये टोटल, ठीक है, ये टोटल है B1। तो B1 क्या हो जाएगा, ये अगर x1 है और ये x2 कर दें इसको, तो ये हो जाएगा B1 इक्वल टू B प्लस x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये आप फाइंड कर लेंगे। ये x1 कैसे निकलेगा, स्लोप गिवन है तो आप फाइंड कर लेंगे इससे। D भी आपको पता है तो आप इससे ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये और ये। इसी तरह ये फाइंड करके B1 निकल आएगा। तो ट्रेपेजॉइडल के लिए ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे, 2 वाले, और फर्स्ट वाले जो हैं वो रेक्टेंगुलर के लिए फार्मूले यूज़ होंगे। पहले डिसाइड करना शेप कौन सी है, शेप के बाद फार्मूलाज लगाएंगे और बी और एच निकाल लेंगे। एच कैसे निकलेगा, डिस्चार्ज जो पता है एच भी आप फाइंड कर लेंगे इधर ऊपर से, सॉरी इसमें एच अननोन है, बी आपको पता लग जाएगा इस फार्मूले से, इन फार्मूला से, एंड देन एच जो है वो डिस्चार्ज के फार्मूले से आप निकाल लेंगे, ठीक है। एच निकल आएगा। उसके बाद आपका मेन एम जो हो गया एच और डी आपने निकाल लिया। इसमें जो आपने फाइंड किए हैं वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इसमें आपने एक ये एच निकाल लिया और आपने डी निकाल लिया ये वाला, ठीक है, और इसकी विड्थ भी निकाल ली। तो क्रस्ट वाल और B1 भी निकाल लिया। तो क्रस्ट वाल ऑलमोस्ट सारी डिज़ाइन हो चुकी है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा इम्परवियस फ्लोर। आप क्रिस्टन भी डिज़ाइन कर सकते हैं दूसरे पॉइंट पे या दूसरे पे इसको भी कर सकते हैं, तो दोनों कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर लें पहले। तो इम्परवियस फ्लोर कर लेते हैं पहले। इम्परवियस फ्लोर के होता क्या है यहाँ पे, इम्परवियस फ्लोर एक्चुअली वो फ्लोर है जो हॉरिजॉन्टली आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है, डिज़ाइन करना है उसको। तो पहले इसके लिए टोटल क्रीप लेंथ जो है वो आपने फाइंड करनी है। उसके लिए फार्मूला है आपके पास C इंटू डी, ठीक है। तो C क्या है यहाँ पे, ब्लीग्स क्रीप कोफिशिएंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, अगर गिवन नहीं होगा तो फिर ब्लीग्स का जो प्रॉपर मेथड था वो यूज़ करते हुए आप कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। तो कोफिशिएंट एक्चुअली आपको गिवन रहेगा, C आपको फाइंड रहेगा। अब इसमें D जो है आपने ऊपर फाइंड किया, ठीक है, D ये देखें इन फार्मूला से आपने फाइंड किया, डी आपने ऊपर फाइंड कर लिया है, ठीक है, वो ओके है। अब ये आप पुट करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ अब कौन सी है, ये देख सकते, मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ अगर ये देखें, ये अगर आपका, ठीक है, ये वाल है, क्रस्ट वाल है, ठीक है, क्रस्ट वाल के बाद आपने क्रिस्टल प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मैंने फिगर बनाई है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर अगर हो सके आपको। यहाँ पे ये है क्रिस्टल, ये आपकी वाल है, क्रस्ट वाल, ठीक है, ये क्रस्ट वाल है। क्रस्ट वाल की विड्थ B1 के नाम से दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और फ्लोर जो है आपने प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे इस पॉइंट से लेके ये क्रिस्टन है, ठीक है, क्रिस्टन तक का जो फ्लोर है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर की जो लेंथ है, मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये लेंथ आपकी जो है वो इम्परवियस फ्लोर है, ठीक है, इम्परवियस फ्लोर है ये आपकी एक्चुअली इम्परवियस फ्लोर है जो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ना कि वर्टिकल। अब टोटल जो क्रीप लेंथ आपने फाइंड की C इंटू डी से, ठीक है, C इंटू टोटल जो फाइंड किया है वो किसकी है, वो टोटल लेंथ है, वो हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। वर्टिकल किस सेंस में कह रहा हूँ मैं, ये आप यहाँ पे पाइल्स प्रोवाइड करते हैं, पाइल्स की सूरत में यहाँ पे, ठीक है, वॉल्स प्रोवाइड करते हैं बॉटम पे, ठीक है। बॉटम पे आपको पता होगा, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ब्लीग्स कोफिशिएंट में भी बताया कि बॉटम पे आप इसकी वर्टिकल्स जो है वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो वाल प्रोवाइड करेंगे अपस्ट्रीम साइड पे बॉटम पे वो D1 के नाम से उसकी डेप्थ D1 होगी, और जो अपस्ट्रीम साइड पे आप प्रोवाइड करेंगे, सॉरी डाउनस्ट्रीम साइड पे जो वाल प्रोवाइड करेंगे बॉटम पे उसकी डेप्थ होगी D2, ठीक है, D2 डेप्थ होगी। तो पानी जो है वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा और वर्टिकली भी मूव करेगा इन वाल्स के साथ साथ, ठीक है। तो वर्टिकली डिस्टेंस भी आएगा, तो टोटल में वर्टिकल डिस्टेंस भी आ रहा है इनका 2 दफ़ा, एक दफ़ा इधर से और एक दफ़ा इधर से, तो 2 दफ़ा आ रहा है, और हॉरिजॉन्टली भी आ रहा है ये डिस्टेंस भी, ठीक है। तो आपने एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों ऐड कर दें तो हॉरिजॉन्टल लेंथ आ जाएगी, और इनकी ये विड्थ ऐड कर दें हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्चुअली आपने फाइंड करना है, वर्टिकल माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, अब वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे अलहदा से, और टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया है, तो टोटल में से अगर वर्टिकल माइनस कर दें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा निकल के इम्परवियस फ्लोर के इक्वल। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वो कह रहा है कि टोटल लेंथ आपने निकाल ली। इसके बाद आप मिनिमम और टोटल लेंथ भी आप चेक करेंगे कि मिनिमम आपकी टोटल लेंथ जो है वो इतनी होनी चाहिए, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। हेड लॉस किस तरह आएगा, हेड लॉस ये देख सकते हैं, हेड लॉस ये होता है, ठीक है। इसकी अपस्ट्रीम के टोटल एनर्जी लाइन और डाउन स्ट्रीम के टोटल एनर्जी लाइन का डिफरेंस हेड लॉस होता है। तो हेड लॉस जो है वो ऐड कर देंगे इसमें, और D2 क्या है, ये डाउन स्ट्रीम साइड पे जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो है। तो मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए इम्परवियस फ्लोर की, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप बढ़ा के खुद से अज्यूम करके ज़्यादा अज्यूम कर ले, उससे मिनिमम से ज़्यादा लेनी है आपने, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला है कि टोटल लेंथ, आपको तो इम्परवियस फ्लोर के लिए हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए सिर्फ, ठीक है, ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, टोटल में से अगर टोटल लेंथ में से मैं वर्टिकल माइनस कर दूं तो हॉरिजॉन्टल मेरे पास आ जाएगा। तो इसको मैं वहाँ ले जाऊँगा, माइनस हो जाएगा ये इसके साथ वर्टिकल, और देन हॉरिजॉन्टल मेरे पास निकल के आ जाएगी जो कि इम्परवियस फ्लोर की लेंथ है। इसके बाद सिस्टम मैंने डिज़ाइन करना है। सिस्टम किस तरह, अब यहाँ पे आ जाता है सिस्टम की लेंथ है एक, ठीक है,
तो ये इसकी लेंथ प्रोवाइड करनी है। इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है, ई इंटू एच एल। एच एल हेड लॉस है और ई हमने पहले इसमें फाइंड किया, ठीक है। ई फाइंड कर लिया, पुट करेंगे सिंपली तो लेंथ आ जाएगी। लेंथ आने के बाद इसकी हम डेप्थ निकालेंगे, ये एक्स फाइंड करेंगे। एक्स फाइंड करने का रीज़न हमारी ये मेन था कि हमें रिड्यूस लेवल चाहिए इसका, ठीक है। अब इसका रिड्यूस लेवल चाहिए, इसमें एक्स फाइंड करने का ये फार्मूला है, ई इंटू एच एल। ये भी हमारे पास है और पावर की पावर 2/3 है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आ जाए रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल की बात करें तो फ़र्ज़ करें अगर ये रेफरेंस है आपका, ठीक है, ये डाटा में ये कोई बेंचमार्क है, इधर से रिड्यूस लेवल लिया जा रहा है हर चीज़ का। तो डाउन स्ट्रीम का जो बेड है उसका रिड्यूस लेवल यहाँ से ये हाइट आएगी उसका, ठीक है, ये हाइट आ जाएगी। अगर मुझे ये लेवल चाहिए, मुझे तो इस बेंचमार्क से हाइट जो चाहिए वो ये चाहिए, ये हाइट सिस्टन की हाइट, ये सिस्टन है ना, सिस्टन के मुझे रिड्यूस लेवल चाहिए डेटम से, ठीक है, बेंचमार्क से। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ माइनस करनी है मुझे, डाउन स्ट्रीम में से ये लेंथ माइनस कर देनी है, जो कि मैंने अभी फाइंड की, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये मैं कैसे फाइंड करूँगा, ये मेरे क्वेश्चन में गिवन रहेगा इसका लेवल बेड का, ठीक है। इसके बाद मैंने विंग वाल प्रोवाइड करनी है। विंग वाल होती क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी शेप दिखाई हुई है। ये अगर आपका प्लेन व्यू है, ठीक है, प्लेन व्यू है, प्लेन व्यू, इसमें अगर ये आपका सिस्टम क्रस्ट वाल है, क्रस्ट वाल टॉप से इस तरह की नज़र आएगी और इसके साइडों पे डाउन स्ट्रीम साइड पे जब पानी जाता है, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, डाउन स्ट्रीम साइड पे जब पानी जाता है तो ये वाल साइड पे इस तरह एंगल पे प्रोवाइड की जाती हैं ताकि पानी पीछे बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, जब वो आके टकराता है पानी, जब नीचे फर्श पे गिरता है तो वो साइडों पे भी टकराता है, ठीक है। तो साइडों पे वॉल्स पे जब टकराएगा तो वो उसको तोड़ देगा, ठीक है, तोड़ने का खर्चा होता है। तो विंग वाल प्रोवाइड किए जाते हैं कुछ एंगल पे ताकि उनमें डिस्टॉर्शन कम से कम हो, ठीक है, बहुत कम हो, माइनर सी हो, तो उसमें किसी एंगल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो एंगल कितना है, उसकी रेशो, उसकी स्लोप जो है वो 1:1 की प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उस वाल की। ये वाल है, ये टॉप से आपको यूँ नज़र आएगी, लेकिन साइड से अगर आप देखें, इसका एलिवेशन व्यू देखें, ठीक है, ये एलिवेशन व्यू है इसका, उसमें ये सामने से इस तरह नज़र आएगी। इसकी हमें एक तो हाइट डिज़ाइन करनी है कि हाइट कितनी होगी, और दूसरी हमें इसकी लेंथ डिज़ाइन करनी है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ये ठीक है, जो इस साइड पे प्रोवाइड है, ये लेंथ कितनी होगी, एंड देन उसकी स्लोप, जो स्लोप है वो ऑलवेज़ 1:1 रखेंगे आप, ठीक है, इसकी। तो हमें लेंथ डिज़ाइन करनी है इस फार्मूले से, हाइट डिज़ाइन करनी है इस फार्मूले से, और स्लोप ये रखनी है इसकी। तो ये डिज़ाइन हो जाएगी विंग वाल हमारी, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन के तौर पे काम करती है। इसी तरह हम डाउन स्ट्रीम साइड पे एक और प्रोटेक्शन देते हैं जो कि बेड पे दी जाती है, ठीक है, यानी कि बेड पे दी जाती है ताकि उस फर्श को पानी जो प्रेशर से आ रहा है वेलोसिटी के साथ, काफ़ी जिसमें काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी हैं, तो प्रेशर से टकराएगा जब फर्श के साथ तो वो उसको तोड़ देगा। तो डैमेज से बचने के लिए हम उसको बेड पे कुछ थिकनेस की लेयर प्रोवाइड करते हैं, या फिर ब्रिक की या फिर स्टोन की, ठीक है, उसको पिंचिंग कहते हैं। और इसकी यूजुअली जो थिकनेस रखी जाती है वो 20 सेंटीमीटर रखी जाती है बेड पे, और इसकी जो थिकनेस रखी जाती है वो साइड पे, साइड मीन्स ये वॉल जो हैं किनाल्स की साइड पे जो वॉल्स होंगी उन पे भी हम ये पिंचिंग करेंगे, ठीक है, एक तो बेड पे करेंगे यहाँ पे और एक साइड वॉल्स पे करेंगे, ताकि साइड पे भी पानी टकराएगा तो उस पे भी हम कुछ थिकनेस की लेयर लगाएंगे। और थिकनेस कितनी होगी, वो 200 मिलीमीटर की थिकनेस होगी साइड वॉल्स पे। और 2 वॉल्स क्या होती हैं, 2 वॉल्स पे भी इसकी थिकनेस होगी, इतनी थिक जो ब्रिक है वो हम यूज़ करेंगे साइड पे। और कर्टन वाल प्रोवाइड करेंगे। कर्टन वाल क्या होते हैं, कर्टन वाल आप कह सकते हैं कि ये, मैं आपको अगर इधर दिखा सकूँ, ये देखें, ये आपका, ठीक है, फिगर है, इसमें यहाँ पे आप ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यूजुअली ये डाउन स्ट्रीम साइड पे कर्टन वाल प्रोवाइडेड होती हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आप थोड़ी सी, ठीक है, ऊपर उठा के। तो ये भी प्रोटेक्शन के तौर पे काम करती है फ्लोर के, कि पानी आए और वो फ्लोर को साथ बहा के ना ले जाए, उस फ्लोर को अपनी जगह पे पकड़े रखने के लिए, उसको लॉक्ड रखने के लिए ज़मीन के साथ, उस फ्लोर को ये हेल्प करती है आपकी जो है कर्टन वाल, ठीक है। कर्टन वाल में भी जो ब्रिक्स की थिक लेयर लगाई जाती है वो इतनी थिकनेस की ब्रिक की लेयर लगाई जाती है। और उसकी डेप्थ ऑफ वाल, उस वाल की जो आप वाल रखेंगे नीचे, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए ज़मीन के अंदर, वो होनी चाहिए D2/2, ठीक है। इसके लिए भी 2 वाल के लिए भी डेप्थ यही हो, और इसके लिए भी। ये दोनों एक तरह की वाल हैं जो कि साइड पे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं बेड की, ताकि फ्लोर जो है वो टूट ना जाए या फिर उसके पानी के साथ वो बह ना जाए, ठीक है। उसको रोकने के लिए, लॉक रखने के लिए ये वाल दी जाती हैं, 2 वाल और कर्टन वाल, जिस पे थिकनेस ब्रिक की लगाई जाती है, पिंचिंग की जाती है ब्रिक की। और यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे उसकी डेप्थ जो होती है वो D2/2 होती है। D2 क्या है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर एट द डाउन स्ट्रीम लेवल, ठीक है, ये तो पता लग गया। और साइड पिंचिंग भी आपको पता लग गया कि ये वाल जो है टॉप से आप देखें तो
साइड वाल जो होती हैं उस पर पानी जब टकराता है तो उस पर पिंचिंग कर देते हैं हम, ताकि वो पानी का बहाव भी हल्का हो जाए और वो डैमेज भी ना करे वाल को, ठीक है। तो कर्टन वाल प्रोवाइड की जाती हैं। और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, बेड पे जो आप पिंचिंग देंगे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो कितनी लेंथ तक आप पिंचिंग देंगे। अब ये तो नहीं सारी बेड पे देते जाएं, तो वो आपने जहाँ से आपका सिस्टम ये क्रस्ट लेवल स्टार्ट है, ठीक है, वहाँ से आगे कितनी कहाँ तक आपने इसकी पिंचिंग करनी है, वो लेंथ यहाँ पे इस फार्मूले से निकालेंगे 9+2 इंटू HL, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगी बेड प्रोटेक्शन आपकी। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम अप्रोच, लास्ट आपका जो डिज़ाइन है वो अपस्ट्रीम अप्रोच क्या है कि आपने ये अगर आपका ये क्रस्ट है वाल, ठीक है, क्रस्ट वाल है, तो इसकी अपस्ट्रीम साइड, ये अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड पे एक इधर वाल प्रोवाइड की जाती है और एक इस लेवल इधर प्रोवाइड की जाती है। वो जिस तरह डाउन स्ट्रीम साइड पे आप वाल प्रोवाइड करते थे जिसको विंग वाल कहते थे, ठीक है। तो ये विंग वाल नहीं है, लेकिन ये कौन सी वाल है, ये अपस्ट्रीम साइड पे अप्रोच वाल है। अप्रोच वाल यानी कि पानी को अप्रोच करने के लिए, कि पानी इसको डायरेक्शन कर देने के लिए कि इस जगह पे आए, वो उसको बताया जाता है कि इस जगह पे आया जाए, ठीक है। तो पानी को डायरेक्शन देते हैं इसको, इसके ज़रिए। तो ये कुछ एंगल में देते हैं हम इस वाल को। तो ये टॉप व्यू है, इसका प्लान व्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका एंगल जो आपने देना है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री देना है अगर आपका ट्रेपोज़ाइडल वाल है, अगर ये ट्रेपोज़ाइडल है, ठीक है। इफ़ वाल इज़ ट्रेपोज़ाइडल, ठीक है। अगर आपकी वाल जो है वो रेक्टेंगुलर है, इस शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है इस तरह, तो आपका एंगल जो होगा वो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ इन अ सेंस के रेडियस, ठीक है, रेडियस कितना होगा, वो या फिर 5 × H होगा या फिर 6 × H होगा। इस रेंज के दरमियान आप कोई भी इसकी लेंथ ले सकते हैं इस वाल की। तो वाल लास्ट जो स्टेप था वो आपका अप्रोच वाल था, वो आपने डिज़ाइन करना था, वो भी डिज़ाइन ओके हो गया आपका। यहाँ हमारा डिज़ाइन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकली इसका डिज़ाइन किस तरह किया जाता है।